करण ने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी है। आपके धोखेबाज करण ने मेरी प्रीता और पृथ्वी की शादी तोड़ दी है। आपको पता है करण ने क्या किया? आपके करण ने पृथ्वी के हाथ पैर, उसके मुंह को बंद कर उसे कमरे में बंद कर दिया। वहां मंडप में सहरे के पीछे वो खुद उसने मेरी बेटी से धोखे से शादी कर ली है। माहिरा, माहिरा, तुम रो रही हो? इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। मेरी तरफ देखो माहिरा। माहिरा, तुम मेरे करण भाई को पसंद करती हो? हाँ? पसंद नहीं, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे दिल में मेरे करण भाई के लिए कुछ है, तब तो तुमने मना कर दिया था। मैं क्या कहती, क्या बताती, मैं कैसे कहती? मैं जब यहाँ आई थी ना तो वो करण कितना परेशान था, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। और मैं तो यही समझ पाई थी ना कि वो प्रीता से बहुत गुस्सा है। प्रीता आई थी ना, घर पे आई थी वो अपना शादी का इनविटेशन कार्ड लेके। तो करण उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उससे बहुत गुस्सा था। इनफैक्ट इतनी नफरत करता था उससे कि उसको घर से बाहर निकाल दिया था हाथ पकड़ के। तो ये शादी, करण उसमें शादी कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माहिरा, मेरी बात सुनो। मैंने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं ना यहाँ पे करण की वजह से ही आई थी। हाँ? मुंबई है ये, कितने सारे होटल्स हैं, कारें हैं, मैं कहीं भी रह सकती थी ना। मेरी जो कोचिंग है ना वो तो इस घर से बहुत दूर है। मुझे आने जाने में रोज इतनी प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पर मैंने सब मैनेज किया क्योंकि मैं करण के साथ रहना चाहती थी। मैंने सोचा मैं यहाँ आऊंगी, करण के साथ रहूं, हमारी बातचीत होगी, रिश्ता दोनों तरफ से बढ़ेगा। और मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, करण ने मुझसे बात तक नहीं करी है। पर मैंने सोचा इट्स ओके, हम बाहर घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी फीलिंग्स उसको बता दूंगी। और मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे एक भी मौका। माहिरा, मैं बताना चाहती थी। माहिरा, इट्स ओके। माहिरा, काम डाउन। नहीं, मेरा करण ऐसे नहीं कर सकता। आपके करण ने ऐसा ही किया है।
तुम ये कहने आई हो कि मेरा बेटा करण तुम्हारी बेटी प्रीता से शादी की? यही कहने आई हूं कि उस धोखेबाज करण ने धोखे से मेरी बेटी से शादी कर ली। मारो और मारो। आज के दिन जिंदगी ने सबसे ज्यादा ठोकर मारी है मुझे, तुम भी मारो। बस मेरी शादी होने जा रही थी पिताजी के साथ और वो गिल्ली डंडा प्लेयर है, मौके पर विलन बन सहरे के पीछे छिपकर पिताजी से शादी कर ली उसने। और उसके बाद वो सृष्टि, समीर, जानकी, बुढ़िया, इन सब की इतनी हिम्मत की उन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया। और तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा तुमने मुझे? मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला था तो तक तुम प्रीता से शादी कर सको, उसे मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, आई मीन टू से लूथरा परिवार से दूर रख सको। अरे पूरा का पूरा लूथरा परिवार उससे नफरत करता है, लेकिन वो लड़की आज लूथरा परिवार में आकर बैठ गई है और सब तुम्हारी वजह से। अरे पूरा लूथरा परिवार उससे नफरत करता है। अरे वो बुढ़िया दादी, उसे तो आज हार्ट अटैक आते आते रह गया उस प्रीता की वजह से। उस घर में जो कुछ गलत हुआ है ना, प्रीता की वजह से हुआ है। जो बवाल हुआ है प्रीता की वजह से हुआ है। भगवान जाने तुम क्या कर रहे थे, कौन से गधे घोड़े या खुद को बेच के सो रहे थे। वो मिडिल क्लास प्रीता जिससे मुझे ऋषभ की दोस्ती पसंद नहीं थी, आज वो मिसेस करण लूथरा बन गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे जिस लड़की को मैं अपनी घर की नौकरानी नहीं बना सकती, आज वो मेरी देवरानी बन गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने सोचा था कि तुम उससे इस घर से दूर ले जाओगे, कुछ करोगे, लेकिन नहीं। तुम तो जब देखो से बोलते रहते बोल बच्चे। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे सपने, मेरी सारी मेहनत में तुमने पानी फेर दिया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते और ये शादी करने की जिद नहीं करते तो करण को चांस नहीं मिलता कि वो दुल्हा बदल के प्रीता से शादी कर ले। ये सब तुम्हारी गलती है। जिस लड़की को मैं अपने पैरों की जूती ना बनाऊं, तुमने उसे लाके मेरे सिर पर बैठा दिया है। अरे वो लूथरा परिवार की बहू बन गई और ये सारी गलती तुम्हारी है। करण तो प्रीता से शादी की बदला लेने की, लेकिन ये शादी में सबसे बड़ी हार मेरी हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कहा तुमने? बदला? ये बात तुम्हें कैसे पता कि बदला लेने के लिए करण ने प्रीता जी से शादी की? ये तो मैं सबको बोल रहा था वहां पर, तुम्हें कैसे पता? पृथ्वी बेटा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो मेरे साथ। करण, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कभी सोचा नहीं था तू ये करेगा। क्यों किया तूने? दादू, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे लगा आप लोग सो गए होंगे। आई एम सॉरी, मैं ऐसे देर रात को आया, पी कर आया। सॉरी, मैं सुबह बात करता हूँ तुमसे। रुक जाओ। प्रीता कहाँ? मैंने पूछा कहाँ है प्रीता? क्यों? आप क्यों पूछ रही मुझसे प्रीता के बारे में? क्यों पूछ रही हूँ? तूने प्रीता से शादी कर ली। हाँ, कर ली मैंने शादी प्रीता से। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हुआ, I'm sorry। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। आप हमेशा कहती थी ना कि वो लड़की गलत है। गलत है वो लड़की। उस लड़की की वजह से आज हमारे घर की ये हालत है। मेरे डैड कोमा में। आप सही कहती थी, वो लड़की गलत है, प्रीता गलत है। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? हाँ करण, तुम्हें प्रीता से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो पहले से जानती थी कि वो मिडिल क्लास लड़की यही चाहती है। पहले ऋषभ के पीछे पड़ गई, फिर तुम्हारे पीछे पड़ गई। वो तो चाहती थी कि वो लूथरा फैमिली की बहू बने, और
तुमने उसकी चाहत को पूरा कर दिया। जो चाहती थी उसे वो मिल गया। कुछ नहीं मिला बुआ उसे। मुझसे शादी करके रोई की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने उसकी जिंदगी। पछताएगी। जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी मैंने उसकी जिंदगी। टी चेंज कर लो ना। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? मैं कितना सोच रही हूँ सृष्टि, लेकिन फिर भी मुझे कुछ जवाब नहीं मिल रहा। क्या सोच रहे हो? मुझसे पूछो ना। तो तू ही मुझे बता, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों हुआ? बता। अगर करण मुझसे इतनी नफरत करता है, अगर उसे मुझसे इतनी तकलीफ दे, तो वो मुझसे बदला लेता ना। मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? माँ, पीजी, सबके साथ ऐसा क्यों किया? अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझे सजा देता ना। वो अच्छे से जानता है कि एक लड़की के लिए शादी क्या मायने रखती है। उसके बावजूद वो मुझसे शादी करके मुझे छोड़ गया। अब हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी ना। बता, बता ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? थी उसे यही लगता है ना कि उसके घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी मैं जिम्मेदार हूँ। तब मुझे सजा देता। मेरे परिवार को सजा क्यों दी? उसने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर ली और मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा सृष्टि कि मुझे सबक सिखाने के लिए उसने मेरे साथ इतना गलत किया। किस गलती की सजा दी उसने मुझे, जो गलती मैंने की भी नहीं। तुझे पता है ना कि ऋषभ जी की शर्लिन से शादी ना हो, वो रोकने के लिए मैंने कितनी कोशिश की। माँ ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैंने तो उसे ठीक से बताया भी नहीं। लेकिन देखिए, मेरे तो दोस्त है ना ऋषभ जी, उसके तो ऋषभ जी भाई है ना। तो अपने भाई की शादी क्यों नहीं रोक सका? क्या उसे नहीं पता था कि उनकी शादी कितनी गलत लड़की के साथ हो रही है? तो उसने शादी क्यों नहीं रोकी? मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। क्या उसने वो काम कर दिया जिसका इल्जाम वो मुझ पर लगा रहा है? सारी गलती करण की है और उस गलती की सजा उसने मुझे दे दी। नहीं, गलती मेरी है। नहीं, हाँ मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैं करण को मिली क्यों? मैंने उससे दोस्ती क्यों की? देखना मेरे साथ इतना बुरा करके चला गया। नहीं, अब मत रोइए प्लीज। मेरी गलती है। रोने दे उसे सृष्टि, रोने दे उसे। तेरा जितना मन कर रहा है ना रो ले प्रीता। मैंने तो तुझे मना भी किया था ना कि उस लूथरा परिवार से दूर रहे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी मत मान। अगर तू कुछ करना ही चाहती है तो फिर वो कर जो मैं चाहती हूँ। तू रोना चाहती है ना, तो जितनी रात बची है तू रोती रहे। तेरा जितना मन करता है उतना रो ले, लेकिन उसके बाद तो रोएगी नहीं। कल जब सूरज उगेगा ना, उसके साथ मुझे ये रोती हुई प्रीता नहीं देखनी है। मुझे हिम्मत वाली प्रीता देखनी है। एक ऐसी प्रीता देखनी है जिसमें हिम्मत है, जो अब रो नहीं रही है। मैं मानती हूँ कि तेरे भाग्य में शायद गलती से ये सब लिख दिया गया है, लेकिन हम अपने भाग्य से लड़ सकते हैं। दोबारा खड़े होकर
मुस्कुराकर, हिम्मत के साथ। अगर तुझे वादा करना है तो ये वादा कर, इस पर पछता मत कि तू उससे मिली। मैं नहीं चाहती प्रीता कि तेरे आने वाले कल पर तेरे गुजरे हुए कल का साया भी पड़े। मैं अपनी बच्ची को मजबूत, हिम्मत वाली और मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ। ये वादा चाहिए मुझे अपनी बच्ची से। करण, करण, उठ, उठ, उठ। क्या किया है तूने? प्रीता जी के साथ क्या किया है तूने? तेरे से बात कर रहा हूं मैं करण। चिल्ला क्यों है यार? तो चिल्लाओ नहीं तो फिर क्या करूं? क्या किया तूने प्रीता जी के साथ? तेरे से बात कर रहा हूं मैं, मुझे जवाब चाहिए। तेरे से बात कर रहा हूं मैं। अरे बता दिया सबको यार, क्यों किया, किस लिए किया, जाके पूछ ले सबसे। मुझे एटीट्यूड नहीं देना। एक तो इतनी बड़ी गलती की है तूने, ऊपर से एटीट्यूड दे रहा है तू। तूने जो किया है ना, इसके लिए मैं तुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन लेके जा सकता हूँ। तो चल, चल लेके चल पुलिस, चल लेके चल पुलिस स्टेशन, चल ना लेके। क्या हो जाएगा? जेल में डाल देंगे ना। उससे तेरी प्रीता जी को इंसाफ मिलने मेरी वाला। प्रीता जी? तू बात कैसे कर रहा है तू? मेरी प्रीता जी? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तेरी फीलिंग्स नहीं जानता। मैं कुछ फील नहीं करता उनके लिए। बकवास मत कर। जो हरकत तूने की है ना, अगर तूने किसी और लड़की के साथ भी की होती तो मैं ऐसे रिएक्ट करता, इतना ही गुस्सा होता मैं। अगर किसी ने हमारी बहन के साथ किया यार क्या करता? इंसानियत अपने पास रख, समझा? मुझे मत सिखा। और प्रीता और कृतिका ना अलग लड़कियां हैं। प्रीता कभी कृतिका जैसी हो भी नहीं सकती। कृतिका के पास दिल और प्रीता के दिल में ना पत्थर भरे हैं। सैडिस्ट और सेल्फिश है आप। चल, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, तू बोल। बोल। तूने बोलने लायक छोड़ा क्या है मुझे? इतना घटिया काम किया है तूने, क्या बोलूं मैं? एक लड़की को धोखा देके उससे शादी कर, उसे ऐसे छोड़ दिया। ये सब नहीं चलेगा। शादी की है ना प्रीता जी से, तो अपनी पत्नी का दर्जा देना पड़ेगा। उनको रोड पे ऐसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। रोड पे नहीं है, घर चली गई। घर चली गई, उसकी माँ ही थी हमारे घर वालों से लड़ने, शिकायत करने मेरी कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को सड़क पे छोड़ दिया, समझा? तो प्रीता जी की फिक्र मत कर, ये मेलोड्रामा बंद कर अपना, ओके? तू करण ही है ना? क्या हो गया तुझे? तू करण ही है कि कौन है तू यार? कहाँ है करण? तू समझ क्यों नहीं रहा है? इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम करण। इमोशनल क्राइम तो है। तू कानून की नजर में भी पिताजी का गुनहगार है। प्रीता कौन सा मुझे छोड़ देगी? पुलिस स्टेशन ले जाएगी ना, हवालात में बंद करा देगी। अगर वो नहीं कराएगी उससे पहले तू करा देगा। करा दो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था कर दिया। बट एक बात याद रखियो, अगर तू उसे इंसाफ दिलाएगा ना तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ लगा रखा है तुमने? क्या इंसाफ? क्या चाहिए तेरे को? What do you want? डैड, मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड अभी उठे और मेरे बड़े भाई को गले लगा ले, क्योंकि अकेला पड़ गया वो, जिसकी बीवी पहले से साइकोटिक थी और छोटा भाई तो पागल हो गया। और माँ तो ठीक से रो भी नहीं पाई, और घर वाले रो रो के पागल हो गए। मैं यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड उठे और मेरे बड़े भाई को हक कर ले, समझा? और ऋषभ मित्रा, अगर तू मेरे डैड को भी नहीं उठा सकता ना तो चुप हो जा, कुछ बोल मत। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने जो किया सही किया और मैं ऐसा ही हूं। मुझे देख, इधर देख मुझे, तेरा छोटा भाई हूं मैं, करण लूथरा, ये करण लूथरा। हालत देख मेरी, ये हालत किसकी वजह से? उस लड़की प्रीता की वजह से। हमारा घर बर्बाद कर दिया उसने। आज डैड कोमा में पड़े तो उसकी वजह से। कितना दर्द दिया उसने हमें, और यही मैंने किया। जितना दर्द उसने मेरे डैड को दिया ना, वही दर्द मैंने उसे दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं।
जो किया है ना, मैं उसमें तेरा साथ नहीं दे सकता। पर ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं तेरे साथ ना रहूं, वो भी तब जब तू इस हद तक टूट गया है। तेरे भाई को ही नहीं पता, इसे जोड़ूं कैसे? तुझे लगता मैंने गलत किया? तुमने आपसे पूछ। एक सोल्यूशन है। अगर वो सोल्यूशन हमने फॉलो नहीं किया तो फिर और कोई सोल्यूशन नहीं। क्या सोल्यूशन है दी? बताइए ना, हम करण को कैसे बचा सकते हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने से? हम करण की शादी करवाते हैं। किसी ऐसी लड़की से जो सच में करण से प्यार करती हो। देखिए, करण और प्रीता की शादी समाज के सामने हुई। उस सरला अरोरा के हिसाब से करण ने जो कदम उठाया है, उससे उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसके हिसाब से करण ने पूरे समाज के सामने प्रीता से शादी की है, पर उसने प्रीता के साथ शादी रजिस्टर्ड नहीं की है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये शादी मानी नहीं जाएगी। एक बार अगर शादी रजिस्टर हो गई ना, तो करण और प्रीता लीगली हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। और फिर अगर करण ने तब प्रीता को छोड़ने की कोशिश की तो वो एलिमनी डिमांड कर सकती है, करण पे डेफेमेशन का केस लगा सकती है। हम करण की शादी करवा देते और उसे रजिस्टर कर देंगे। करण को इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त करण की पत्नी उसके साथ होगी, उसकी लीगल वाइफ। इसीलिए हम जल्द से जल्द करण की शादी करवा देते हैं, ताकि करण का उस अरोरा के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। शर्लिन जी प्लीज करण को बुला दो, कहो मुझे उससे बात करनी है। जी। मॉम, भाभी, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन है, डू या डाई सिचुएशन है। अब आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोग प्रीता से करण से ज्यादा प्यार करते हैं तो फिर उससे सपोर्ट कीजिए, बर्बाद हो जाने दीजिए करण को। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, आप लोगों का ये कदम ना आपके बेटे को आपसे बहुत दूर ले जाएगा। खो देंगी आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए। कौन आया तेरे साथ? दीदी, आपने तो रात को फोन किया था, भूल गए क्या? हाँ, मैंने किया था तुझे फोन। घबरा गई थी, प्रीता को विदा किया और फिर तू भी घर चला गया। उसके बाद प्रीता वापस आ गई। उस धोखेबाज करण ने उसे सड़क पे छोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। लूथरा हाउस भी गई थी। अगर मुझे वो करण मिल जाता ना, तो मैं उसे इतना मरती कि शायद उसे जम से मार देती। याद रखना, वो जिंदगी भर किससे पाला पड़ा है। गुस्से में थी इसलिए तुझे फोन किया था। किसको लेकर आए सर? दीदी, आपने कहा था ना कि लूथरा से बदला लेना है हमें। गुस्से में थी इसलिए कह दिया। फिर मैंने बहुत सोचा, कप्पू, प्रीता को भी यही समझा कि जो बीत गया उसे भूल जा। लेकिन वो बेचारी कैसे भूलेगी? मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अगर हम ही ये सब नहीं भूलेंगे तो वो कैसे भुला पाएगी? वो तो वही रह जाएगी। और ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हिम्मत करके उस दिन को बुरा सपना समझकर भूल जाएगा। मैं जानती हूँ
कि वो लूथराज और करण ने बहुत बुरा किया है उसके साथ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं करना चाहती उनके साथ। अपनी बच्ची की खातिर मैं प्रीता को दोबारा रोते हुए देख सकती। दीदी उसका चूड़ा भी नहीं खाती। अब मैं इन्हीं हाथों से कुछ नहीं बोली, चुप रहकर उसे निकाल लेती है मुझे चुप। अब तू ही बता, अगर वो कोशिश कर रही है, अगर मेरा कहना मान रही है, तो मैं उसे इन सब से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सोचकर वो दोबारा रोती है। मुझे अपनी वही पहली वाली प्रीता चाहिए, हंसती है। अगर हम ही उसे मदद नहीं करेंगे तो वो कैसे इस सत्य से बाहर निकलेगी कप्पू? दीदी, जब तक मैं करण और उसके परिवार को सजा नहीं दिलवा दूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोल रहा हूँ आपको। क्या करेगा तू? मैं अपने साथ में ना वकील को लेके आया हूँ।